यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूरदर्शन पर जब भी महाभारत के दौरान यह श्लोक आता था हम सभी रोमांचित हो जाते थे। आइए उस भगवत गीता के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं, जिस भगवत गीता को आज संपूर्ण विश्व में अग्रणीय ग्रंथ माना जाता है, सभी ग्रंथों का स्रोत माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध विश्व के भीषण युद्धों में से वो सबसे पहला स्थान रखता है, जो आज न भूतो न भविष्य तो उस प्रकार का युद्ध नहीं लड़ा जा सका है। आज से 5149 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध धर्म की संस्थापना के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं, उस समय भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए भगवान संपूर्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में ग्रंथ एवं काव्यों की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन समस्त विश्व में सनातन या हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाने की परंपरा है। आपको हम बता दें कि यह जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि अन्य सभी ग्रंथों को किसी मनुष्य द्वारा लिखा या संकलित किया गया है, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। इस वजह से श्रीमद् भगवत गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के मैदान मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। यह तिथि वर्तमान में मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। श्रीमद् भगवत गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। यह किसी काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा था, इसलिए इस ग्रंथ में श्री भगवानुवाच्य का प्रयोग किया गया। इस छोटे से ग्रंथ में इतने सत्य, ज्ञान और उपदेश भरे हैं जो मनुष्य मात्र को भी देवताओं के स्थान पर बैठाने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पवित्र गीता का दिव्य उपदेश तो अर्जुन को दिया था, लेकिन वास्तव में अर्जुन तो माध्यम मात्र था। श्री कृष्ण उसके माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को सचेत करना चाहते थे। श्रीमद् भागवत गीता सब तरह के संकटों से मानव जाति को उबारने का एक सर्वोत्तम साधन है। गीता विश्व में भयमुक्त समाज की स्थापना का मंत्र देती है, जो विश्व में शांति कायम रखने में सर्वथा सक्षम है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उस समय दिया जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो गया था और श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, उसे स्वजनों को मारकर राज्य की इच्छा नहीं है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान सब समझ गए, अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं। अर्जुन ने भगवान से अनेकानेक सवाल किए, जिनका उत्तर देकर भगवान ने उसे निराशा से उबारा और वह उन्हें पुनः धर्म की स्थापना के लिए होने जा रहे इस भीषण युद्ध के लिए तैयार किया। इसी निराशा को आशा में बदलने का नाम ही तो गीता है। इस वर्ष गीता की जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह एकादशी मोह का क्षय करने वाली है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष में आने वाले इस मोक्षदा एकादशी के कारण ही कहते हैं, मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसके पीछे मूल भाव यह है कि मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाले गीता का उपदेश हुआ था। महाकाव्य महाभारत से उद्धृत है गीता। महाभारत सनातन धर्म का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति वर्ग में आता है। कभी कभी केवल जय भारत कहे जाने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतः ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को सनातन धर्म का पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की वह गाथा है। इसी में हिंदू धर्म की पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं,
जो यूनानी काव्य इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक है। हिंदू मान्यता और पौराणिक संदर्भों में स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य के रचनाकार भगवान विष्णु के ज्ञानावतार वेद व्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गूढ़तम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, काम, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया। परंतु महाभारत आदि पर्व में किए गए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ को आरंभिक नारायण नमस्कृत्य से तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचिर वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। विभिन्न नाम, यह महाकाव्य जय भारत, महाभारत इन तीनों नाम से जाना जाता है। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 28,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशियों, सूर्यवंशी राज्यों के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करते हुए भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे तराजू पर भारत ग्रंथ को रखा तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया था और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने सबसे बड़ी और गंभीर समस्या यह आ खड़ी हुई, इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जनसाधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था। कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसे ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे यह शर्त बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे। जब गणेश जी उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में व्यास जी कुछ नए श्लोक रच देते थे। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्य कर्म मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30 लाख श्लोक देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समादृत हुए। मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदनंतर अन्य शिष्यों वैशंपायन, पेल, जैमिनी, आसित देवल आदि को इसका अध्ययन कराया। साथ ही सुखदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जनमेजय के यज्ञ के समारोह में सूत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जाता है, जो यहाँ महाभारत में वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वह संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसे महाभारत का अखिल भाग भी कहते हैं। इसमें विशेषकर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। वेद व्यास जी पूरी महाभारत रचने में 3 वर्ष लग गए थे।
इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के समय ही ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने से शैली लुप्त हो गई, तब से वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजरकर बना है। विद्वानों द्वारा इसकी रचना का 4 प्रारंभिक अवस्था पहचानी गई है। ये अवस्थाएं संभावित रचना कालक्रम में इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सर्वप्रथम वेद व्यास द्वारा पर्वों के रूप में 1 लाख श्लोकों का रचित भारत महाकाव्य, जो बाद में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो हो सकता है। दूसरी बार व्यास जी के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन जी को पुनः इसी भारत महाकाव्य के जन्मेजय के यज्ञ के समारोह में ऋषि मुनियों को सुनाया। तीसरी बार फिर से वैशंपायन और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई। महाभारत को सूत जी के द्वारा पुनः उनके 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके समस्त ऋषि मुनियों को सुनाया गया। सूत जी और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई महाभारत का लेखन कला में विकसित होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मी या संस्कृत में हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में लिपिबद्ध किया जाना। इसके बाद भी कई विद्वानों द्वारा इसमें बदलती हुई रीतियों के अनुसार बदलाव किया गया, जिसके कारण उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों में कई भिन्न भिन्न श्लोक मिलते हैं। इस समस्या के निदान के लिए पुणे में स्थित भांडारकर प्राच्य शोध संस्थान ने पूरे दक्षिण एशिया में उपलब्ध महाभारत की सभी पांडुलिपियों लगभग 1,10,000 का शोध और अनुसंधान करके उन सभी में एक ही समान पाए जाने वाले लगभग 75,000 श्लोकों को खोजकर उनका सटीपन एवं समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित किया। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। कई खंडों वाले 3,000 पृष्ठों के इस ग्रंथ का सारे संसार के सुयोग्य विद्वानों ने स्वागत किया। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी 600 से 400 ईसा पूर्व में महाभारत और भारत दोनों का उल्लेख है तथा इसके साथ ही श्री कृष्ण एवं अर्जुन का भी संदर्भ आता है। अतएव यह निश्चित है कि महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले से अस्तित्व में रहे थे। प्रथम शताब्दी का उल्लेख यूनानी के पहली शताब्दी के राजदूत डियोक्राइस्टोटस यह बताते हैं कि दक्षिण भारत के पास 1 लाख श्लोकों का एक ग्रंथ है, जिससे यह पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी 1 लाख श्लोकों का था। महाभारत की कहानी को बाद के मुख्य यूनानी ग्रंथ एलियटो और ओडिसी में बार बार अन्य रूप से दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्रमोह, कर्ण अर्जुन प्रतिस्पर्धा आदि आदि। संस्कृत की सबसे प्राचीन पहली शताब्दी की MS स्पित्जर पांडुलिपियों में भी महाभारत के 18 पर्वों की अनुक्रमणिका दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि इस काल तक महाभारत 18 पर्वों के रूप में विख्यात हो चुकी थी। यद्यपि 100 पर्वों की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम 100 पर्वों में की थी, जिसके बाद सूत जी ने 18 पर्वों के रूप में व्यवस्थित कर ऋषियों को सुनाया था। अन्य प्रमाण 5वीं शताब्दी के अभिलेख में महाराजा सर्वनंत 5वीं शताब्दी के तांबे के स्लेट पर पाए गए अभिलेख में महाभारत को 1 लाख श्लोकों की संहिता बताई गई है। वह अभिलेख निम्नलिखित है, इस प्रकार उसको देख सकते हैं। सरस्वती नदी, प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा उसके तट के समानांतर प्लक्षपेर से प्रभास क्षेत्र वर्तमान का कक्षरन तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। कई भूविज्ञानी मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गर हकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो आज से 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी और लगभग आज से 1900 ईसा पूर्व में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण यह सूख गई थी। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा की चर्चा उसमें नहीं है। भूगर्भीय परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया और कई विद्वान ये भी मानते हैं कि इसी कारण गंगा के पानी की महिमा हुई। इस घटना के बाद के वैदिक साहित्य में वर्णित हस्तिनापुर को गंगा द्वारा बहाकर ले जाने से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पुराणों में आता है कि परिरक्षित की 28 पीढ़ियों के बाद गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर पानी में बह गया और बाद की पीढ़ियों ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया।
महाभारत में सरस्वती नदी के विनाशरण्य नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी में सिंध के पास मलेच्छ प्रदेशों में जाना बंद कर दिया था। द्वारका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे लगभग 4000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले। इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया। प्रोफेसर SR राव ने कई तर्क देकर इस नदी को द्वारका सिद्ध कर दिया। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। यद्यपि अभी भी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात के पश्चिमी तट पर कई अन्य लगभग 7500 वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं। निष्कर्षतः इन संपूर्ण तथ्यों से यह माना जा सकता है कि महाभारत 3000 ईसा पूर्व या निश्चित तौर पर 1900 से 1000 वर्ष पूर्व रची गई होगी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों, भाषाई विश्लेषण, विदेशी सूत्रों एवं पुरातत्व प्रमाणों से मेल खाती है। परंतु आधुनिक संस्करण की रचना लगभग 600 से 200 ईसा पूर्व हुई थी। अधिकतर अन्य वैदिक साहित्य के समान ही यह महाकाव्य पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा और बाद में छपाई की कला के विकसित होने के बाद इसके बहुत से अन्य रूप भी हमारे सामने आए, जिनमें बहुत सी ऐसी घटना है जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती हैं। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि और इतिहास पर अगर नजर डालें, महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का एक विशाल वृत्तांत है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। इस युद्ध की भारतीय और पश्चिमी विद्वान द्वारा कई भिन्न भिन्न निर्धारित की गई तिथियां इस प्रकार हैं। विश्वविख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद वड़ा मिहिर के अनुसार महाभारत युद्ध 2800 वड़ामिहिर के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 2449 ईसा पूर्व हुआ था। वहीं विश्वविख्यात भारतीय खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 18 फरवरी 3902 ईसा पूर्व में हुआ था। चालुक्य राजवंश के सबसे महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के 5वीं शताब्दी के ऐहोल अभिलेख में यह बताया गया। भारत युद्ध को हुए लगभग 3735 वर्ष बीत चुके हैं। इस दृष्टिकोण से महाभारत का युद्ध लगभग 3900 ईसा पूर्व लड़ा गया होगा। वहीं पुराणों की माने तो यह युद्ध लगभग 1900 ईसा पूर्व हुआ था। पुराणों में दी गई विभिन्न राजवंशावलियों के यदि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलाकर देखा जाए तो 1900 ईसा पूर्व की तिथि निकलती है, परंतु कुछ विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि यह माना जाए कि 3900 ईसा पूर्व की तिथि निकाल दी जाती, क्योंकि यूनान के राजदूत मेगानिस्थिस ने अपनी पुस्तक इंडिका में जिस चंद्रगुप्त का उल्लेख किया है वह गुप्त वंश का है। वह गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त ही हो सकता है। अधिकतर पश्चिमी विद्वान और जैसे माइकल विजिटल अनुसार भारत युद्ध लगभग 1200 ईसा पूर्व हुआ था, जो इसे भारत में लौह युग 1200 से 800 ईसा पूर्व से जोड़कर देखते हैं। अधिकतर भारतीय विद्वान जैसे बी एन अचर, NS राजाराम, के सदानंद, सुभाष का ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे लगभग 3067 ईसा पूर्व और कुछ यूरोपीय विद्वान जैसे PB होले इसे 13 नवंबर 3143 ईसा पूर्व में आरंभ मानते हैं। भारतीय विद्वान PB वार्टक महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय गणना के आधार पर इसे 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ मानते हैं। उनके अनुसार यूनान के राजदूत मेगानिस्थिस ने अपनी पुस्तक इंडिका में अपनी भारत यात्रा के समय यमुना के तट पर बसे मैथुर अथवा मथुरा राज्य में सूरसैनियों से भेंट का वर्णन किया था। मेगानिस्थिस ने यह बताया था कि यह सूरसैनी किसी हेराक्लस नामक देवता की पूजा करते हैं और यह हेराक्लस काफ़ी चमत्कारी पुरुष होता था तथा चंद्रगुप्त से लगभग 38 पीढ़ी पहले था। हेराक्लस ने कई विवाह किए और कई पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके सभी पुत्र आपस में युद्ध करके मर गए। यहाँ स्पष्ट यह है कि मेगानिस्थिस ने जिसे हेराक्लस कहा वो श्री कृष्ण ही थे। विद्वान इन्हें हरिकृष्ण कहकर भी श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, परंतु श्री कृष्ण चंद्रगुप्त की 38 पीढ़ी पहले थे। यदि एक पीढ़ी को 20-30 वर्ष दें तो लगभग 5600 ईसा पूर्व श्री कृष्ण हुए थे। भारत में प्रचलित गणनाओं एवं मान्यता के अनुसार 36 वर्ष ईसा पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तद अनुरूप इस वर्ष गीता की 5159वीं जयंती 3 दिसंबर
इस वर्ष 5160वीं जयंती 3 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। तो यह था गीता का संपूर्ण व्याख्यान, महाभारत एवं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार महाभारत एवं भगवद गीता का विश्लेषण। आइए हम अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।